हेलो फ्रेंड्स। मैं हूँ आपकी सहेली और आज जो कुछ कहना चाहती हूँ मतलब ये कि यार हम ना लोगों की कदर नहीं करते। हमारे पास जो लोग होते हैं मतलब हम उसे इस तरह से अनदेखा करते हैं और उनका सम्मान भी नहीं करते। हम्म। अगर कोई हमें मिला हुआ है, हाँ, कोई पार्टनर है, कोई फ्रेंड्स है या फिर कोई घर के लोग हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये चीज़ें हमने बनाई नहीं है, ये हमें मिली गई हैं। और हम इस तरह लोगों का शोषण करते हैं ना, मतलब हम ऐसे हो गए हैं कि हम सोचते हैं कि हाँ वो कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी है, वो करने दो। लेकिन हमें ये तो सोचना चाहिए अगर वो नहीं होता तो, अगर वो हमें नहीं मिलता या मिलती, हमें अपने पार्टनर की कदर करनी चाहिए। और आज का सच में बहुत सारे लोग अपने पार्टनर को बहुत चीट करते हैं यार। क्यों चीट करना? हाँ, लड़ाई झगड़े सबसे होता है। और कभी कभी क्या होता है कि देखिए हमारे पास्ट में अगर हमारे रिलेशनशिप होते हैं, जो भी होता है, और जब हमारी शादी हो जाती है तो हम बहुत गलती करते हैं। बहुत बड़ी गलती जो करते हैं वो मैं आपसे बताती हूँ। क्या होता है हमारी जब शादी हो जाती है, ऑफ कोर्स शादी होती, लड़ाई झगड़े हर जगह होंगे। आप वर्क प्लेस पे हो, अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, अपने सिबलिंग के साथ हो, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ, ये जो झगड़े की चीजें ये छोटी मोटी हर जगह होती हैं। लेकिन जब हस्बैंड वाइफ के जब झगड़े होते हैं ना, तो पहला पॉइंट इंसान क्या याद करता है? अगर उसका पास्ट में रिलेशनशिप होता तो ये करता, अरे काश वो मिला होता, या काश वो मिली होती तो अच्छा होता, कहाँ मैं आ गया या आ गई। लेकिन यकीन मानिए अगर आप उससे भी मिले होते ना, तो भी यही चीजें होती। ये स्वाभाविक है। तो भूल कर भी अगर लड़ाई हो झगड़े हो तो अपने माइंड को वहां डाइवर्ट मत कीजिए पास्ट में कि आप उसके पास चले जाइए या फिर उससे बातें कीजिए। आप उससे करके अपनी लाइफ अपनी समस्या को और बढ़ा कर देंगे यार, और बड़ा बना देंगे। तो प्लीज, हाँ, लड़ाई झगड़े हो तो एक दूसरे को माफी करके उसे सुलझा लें। इस तरह से दूर ना जाएं यार, क्योंकि ये चीजें बहुत ही खराब लगती, बहुत बुरी लगती हैं कि हम क्या कर रहे हैं अपने साथ। हाँ, छोटी सी जिंदगी है, हम क्या कर रहे हैं? अगर हम कभी सोचे कि हम पीछे देखें कि हमारा जन्म हुआ था और हमने किया क्या। हर चीज हमें, हम सिर्फ चाहते हैं कि हमें चाहिए चाहिए चाहिए। हम ये भी नहीं सोचते जो हम मांग रहे हैं वो सामने वाला एबल है भी कि नहीं देने में, वो चीजें है भी कि नहीं उसमें देने में। और इस तरह हम अपने को इतना गिरा देते हैं, अपनी सोच को। हाँ, बार 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 हम वही सोचते हैं। अपने पार्टनर द्वारा लड़ाई झगड़ा, तो भूलकर अपने पार्टनर से चीट ना करे यार। चाहे हस्बैंड या वाइफ हो, लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं। और पता है आजकल हमारे सराउंडिंग में अगर हम देखें ना, तो बहुत कहते हैं ना जो हमारे आसपास होता है उसका बहुत प्रभाव पड़ता है हम पे। लेकिन यार थोड़ा संभले अपने आप को, थोड़ा संभाले अपने आप को। क्योंकि हम क्या करते हैं, पहले डाइवोर्स तलाक की चीजें बहुत बहुत रेयर थी, लेकिन अब क्या हो गया है, बहुत कॉमन हो गया है। तो इंसान कुछ नहीं होता तुरंत हमें तलाक ले लेना है, हमें तुरंत तलाक ले लेना है। अरे तलाक लेना हर चीज का सॉल्यूशन नहीं होता। क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे कपल्स को जानती हूँ जो साथ में रहते हैं लेकिन वो जीवन को समझ चुके हैं। आप तलाक लेने के बाद आप वो जो करोगे, तो क्यों ना आप वो शादी में रहकर याद कीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। हाँ, अगर, हाँ, अगर हद तक बातें बहुत बढ़ गई हैं, अगर कोई पार्टनर को तीसरा अगर बीच में आ गया है, तो उस केस में मुझे भी लगता है कि उस रिश्ते का कोई मोड़ नहीं है। अगर दो लोग के बीच कोई तीसरा आ गया है तो वहां पे आप कितना रिश्ता निभा पाएंगे? लेकिन अगर दो है कोई तीसरा नहीं है, तो हमें सुलझाना चाहिए इस चीजें को। कि हमें चाहे फिल्मों से पता चले, चाहे गानों से, चाहे कहीं से भी कि तलाक ले लो फ्री हो जाओगे हैप्पी रहोगे, नहीं। ये चीजों को हमें नहीं आजमाना, नहीं अपनाना। हमें अपनी लाइफ देखनी है। क्योंकि हम किसी के द्वारा बताए गए बातों को ले तो लेंगे, लेकिन जब हम अकेले पड़ेंगे तो हमारे पीछे कोई नहीं रहेगा, कोई साथ नहीं देगा हमारा। हाँ, क्योंकि बहुत ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो तलाक लेके पछताए हैं। ऐसे लोगों को भी देखा है। हम तुरंत तलाक ले लेते हैं और फिर सोचेंगे यार हम बहुत हैप्पी हो जाएंगे। तो पॉसिबल नहीं। अब तलाक लो या ना लो, जो भी हो,
देखिए, हम सबके साथ एक अलग-अलग चीज़ें होती हैं, हम सबके अनुभव अलग होते हैं और ये हमारी चॉइस होती है। लेकिन एक सामाजिक तौर पे अगर बात किया जाए एक इंसान के, तो प्लीज़ पार्टनर को चीट ना करें यार। प्लीज़, चाहे वो अगर आप अफेयर्स में हो, अगर आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो या फिर आपकी शादी हो गई है, और शादी तो सच में बहुत ही पवित्र, बहुत ही प्योर रिलेशनशिप है यार। ये ना करना कि आजकल मैंने बहुत लोगों से सुना है कि अरे छोड़ो, आजकल कोई शादी नहीं करना चाहता, कौन लॉयल है। ठीक है, लेकिन सब ऐसे नहीं हैं। कुछ कपल्स बहुत अच्छे हैं, कुछ की शादियाँ बहुत अच्छी हैं, और सच में कुछ ऐसे भी पार्टनर मिल जाते हैं कि उनके साथ निभाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मतलब कि वो लिमिट क्रॉस। तो वैसे जगह हम ले सकते हैं, लेकिन छोटी-छोटी बातों पे हम तलाक नहीं लेना चाहिए यार। हालाँकि हम जानते भी हैं कौन खुश होके तलाक लेगा, ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं। लेकिन अगर हमें देखा-देखी लेना है तो प्लीज़ भूल के भी ना लें। अगर बच्चे हो गए हैं तो यार भूल के प्लीज़ यार तलाक ना लें। क्योंकि देखिए, हमारा जो एक शादी जैसी चीज़ें बनी थी, और क्योंकि एक फीलिंग्स हो, एक हस्बैंड होता है, एक वाइफ, और जब बच्चा होता है तो उसके पास 2 लोग, पापा, मम्मी। तो ऑफ कोर्स ये चीज़ें बच्चों को एकदम घर कर देती है। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि जो तलाक ले रही हैं गलत है, ऐसा नहीं है। ये आप पे बीतती होगी कि आप किस जगह से गुज़र रही हैं, आप किस स्थिति में हैं, ये आप जानती होंगी अच्छी तरह से। लेकिन अगर हमें तलाक लेना भी है तो यार सोच समझ कर, बहुत सोच समझ कर, किसी के बहकावे में आके, किसी की तुलना में लेके हमें अपना घर नहीं बर्बाद करना। और अपने बच्चा अगर हो गया है हमें, तो भूल के भी नहीं यार उस बच्चे के बारे में सोचना है यार। सच में यकीन मानिए, मैंने ये चीज़ें देखी थी मेरी बालकनी में, मतलब एक गमले में कबूतर ने अंडे दिए, और इतना यकीन में, इतना मतलब मैं देखती थी जब मैं पौधों को पानी देती। अब मैं पानी कैसे दूँ क्योंकि वहाँ अंडे आ चुके हैं। लेकिन मैं उसे ऑब्जर्व करती कब वो मतलब कबूतर वहाँ से जाए तब मैं पानी दे सकूँ। लेकिन यकीन मानिए, कभी भी वो कबूतर अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते यार, जब तक वो अंडे में रहते हैं, जब तक वो उड़ ना सीखे। सोचिए, वो कबूतर में भी मतलब ऐसी सोच, मतलब कितना कुछ सिखाई यार, कुछ चीज सह ले जाए यार, अगर परिवार घर बच जाता है तो। क्योंकि मतलब जब कबूतरी जाती तब कबूतर आता, और फिर जब कबूतर आता तब कबूतरी जाती। मतलब कितना बैलेंस उनकी लाइफ से, मतलब ये चीजें से यार मैंने इतना सीखा कि यार ठीक है, झगड़े हैं जो भी है, लेकिन यहाँ तक नौबत ना आए कि यार हम पार्टनर को चीट करें। और अगर हम बच्चा है तो हम उसे क्या ही संस्कार दें। अगर हम खुद ऐसे हैं, तब सच में अगर हम गलत रास्ते पे, तो हम बच्चों को कुछ ना सिखाए तो ही अच्छा है। क्योंकि ऑफकोर्स हमारी बात नहीं मानेगा, वो देख रहा है कि हम कैसे हैं, वो कैसे हमारी रिस्पेक्ट करेगा। कहते हैं कि आप जो बोलोगे, जो समझाओगे, उससे अच्छा कि आप वो करो। और आज के सराउंडिंग में बहुत ही मुश्किल हो गया है ऐसा बिहेवियर अपनाना। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा अपने पे ध्यान देना, थोड़ा थोड़ा, तो हम संभाल ले जाएंगे। तो प्लीज़ मैं सोची शेयर करूँ, आई होप कि सब ये शादी का जो प्योर